गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है काउंटिंग सिस्टम। तो क्लास 6 में आपका जो है नेक्स्ट है काउंटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग दो तरीके से काउंटिंग का सिस्टम देखते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और एक दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में आपको पता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से होता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, फिर 10,000, उसके बाद 100,000 पे जाते हैं। यानी कि 100,000 के बाद फिर मिलियन, बिलियन और इस तरह से वो रेशियो आगे बढ़ता जाता है। तो आपको जो है सो आज इन्हीं दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। तो इंडियन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इंडियन सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम वी काउंट द नंबर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में होता है कि इन दिस सिस्टम नंबर इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम राइट साइड्स. This period are termed as units, thousands, lakhs, crores, अरब्स और इस तरह से आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यूनिट में वंस जो होता है, वंस में एक डिजिट होता है, टेंस में 2 डिजिट्स होते हैं, 100 में 3 डिजिट्स होते हैं और फिर 1000 में 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट, यानी इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट क्या होते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ट बनाया हुआ है और इसको आप लोग ध्यान से स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए। इसका जो है सो आगे नंबरिंग में आपका यूज होगा। अब इसके बाद आते हैं इंडियन प्लेस चार्ट के बाद, ये जो इंडियन प्लेस चार्ट है इसके बाद होता है इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में क्या होता है। तो इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम इंडिया में तो होता ही है, इंडिया को छोड़कर बहुत सारे अन्य भी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसका यूज होता है। इस सिस्टम में ये जो है सो अंडर ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है इस सिस्टम को। इसमें भी काउंटिंग ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, 1000 के बाद 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस, इस तरह से काउंटिंग होता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि दिस सिस्टम इज यूज्ड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन दिस सिस्टम नंबर इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स स्टार्टेड फ्रॉम राइट हैंड साइड. These periods are termed as units, thousands, millions and billions. अब कुछ टर्म है इससे रिलेटेड जिसको कि आपको याद रखने हैं। वो टर्म इस प्रकार से हैं कि अगर कंपेयर करते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को, तो 100,000 इज इक्वल्स 1 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल्स 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल्स 1 करोड़, 100 million is equals 10 करोड़ and 1 billion is equals 100 करोड़ और 1 अरब। अब यहाँ पे 1 बिलियन, फिर 1 अरब के बाद आगे का काउंटिंग होगा खरब, है ना, और फिर उससे आगे। तो यहाँ पर है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो पोजीशन के कारण, किसी भी डिजिट के पोजीशन के कारण उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसी को उसका प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट। पोजीशन ऑफ द डिजिट, प्लेस वैल्यू चेंजेज एज प्लेस चेंजेस। प्लेस वैल्यू उसी प्रकार से चेंज होता है जैसे जैसे उसका प्लेस चेंज होता है। अगर कोई डिजिट 1 प्लेस पर है तो उसका वैल्यू 1 यूनिट होगा। अगर कोई डिजिट 10 प्लेस पर है तो उसका वैल्यू 10 में आएगा। और इस तरह से प्लेस वैल्यू जो है सो चेंज होते रहता है। अब इसके बाद दिस प्लेस वैल्यू के बाद आता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ डिजिट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट। यानी कि फेस वैल्यू जो है उसके पोजीशन पे डिफाइन नहीं होता है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। फेस वैल्यू डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। फेस वैल्यू का जो वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है। तो इस तरह से ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब इसके बाद हम यहाँ पे फेस वैल्यू और
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में कुछ बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 37,528। और यहाँ पे 37,528 में 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 5 इंटू 100, क्योंकि 5 जो है 100 प्लेस पर है तो 500 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू जो होगा इसका वो 5 ही रहेगा। फेस वैल्यू डज नॉट चेंज एट इट्स पोजीशन, फेस वैल्यू विल बी 5। अब इतना कुछ समझने के बाद अब हम लोग जो है एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हिंट्स हमने कर दिया है और उसको आप लोग देख लीजिए। जहाँ पे किसी को डाउट हो तो एक बार क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन चीज़ों को देख लिया। अब जहाँ पे भी कोई डाउट है इसको थोड़ा सा आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत है हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। थैंक यू।